नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। कर्नाटका में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कर्नाटका का फेमस बंडीपुर नेशनल पार्क, जिसे बांदीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही हम एक्सप्लोर करेंगे मैसूर का सुप्रसिद्ध चिड़ियाघर, जहां पर कई सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि नॉर्मल जू में देखने नहीं मिलते, जिन्हें आज हम देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। बंडीपुर नेशनल पार्क पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है मैसूर में, जहां से नेशनल पार्क का डिस्टेंस है लगभग 70 किलोमीटर्स का। मैसूर आप बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप मैसूर नहीं आ पा रहे हैं तो आप बेंगलोर या फिर कोयम्बटूर भी आ सकते हैं। मैसूर से बंडीपुर पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है प्राइवेट कैब का, जिससे आप आसानी से नेशनल पार्क के मेन गेट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुँचते हुए भी आपको कई सारे हिरन और वाइल्ड एनिमल्स देखने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी जंगल से घिरा हुआ है। अब बंडीपुर नेशनल पार्क के मेन गेट पर हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पर सफारी के लिए टिकट काउंटर्स बने हुए हैं। वैसे अगर आप चाहें तो सफारी टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि है bandipur.tr.in। बंडीपुर नेशनल पार्क में 70 से ज़्यादा टाइगर्स हैं, 35 से ज़्यादा स्तनधारी जीव हैं और लगभग 150 से 300 प्रजाति के पक्षी हैं। यहाँ आप दो तरह से सफारी कर सकते हैं, या तो आप कैंटर बस में सफारी कर सकते हैं या जिप्सी में सफारी कर सकते हैं। दोनों के चार्जेस बोर्ड पर मेंशन किए गए हैं, लेकिन अगर आप बस सफारी करते हैं तो वो आपके लिए सस्ती पड़ती है। सफारी मॉर्निंग और इवनिंग 2 सेशंस में होती है, जिनके टाइमिंग कुछ इस प्रकार हैं। सफारी के दौरान आपको घने जंगल में लेकर जाया जाता है, जहां कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स नज़र आते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा साइटिंग होने वाला एनिमल है स्पॉटेड डियर, जिन्हें हिंदी में चीतल या चित्तीदार हिरण भी कहा जाता है। इनकी संख्या जंगल में सबसे ज़्यादा होती है और ये अक्सर ग्रुप में पाए जाते हैं। ये जंगल में पाए जाने वाली हिरन की सबसे सुंदर प्रजाति है। बंडीपुर नेशनल पार्क में इंडियन गौर भी आप देख सकते हैं, जो कि भैंसा प्रजाति के जीव हैं। इनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। इनकी खास बात होती है इनके वाइट कलर के पैर, जो कि इन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। नेशनल पार्क में कई सारे जंगली हाथी भी हैं। अगर आप लकी रहे तो आपको एलिफेंट्स भी देखने मिल सकते हैं। ये एलिफेंट्स जंगली होते हैं, इसलिए इनसे सेफ्टी पर्पस के लिए दूरी बना के रखनी चाहिए। और अगर टाइगर साइटिंग के बारे में बात करें तो ये आपके लक और चांस पर डिपेंड करती है। अगर आप लकी रहे तो आप टाइगर साइटिंग भी कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं मैसूर का सुप्रसिद्ध चिड़ियाघर देखने, जिसका नाम है श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन, जहां पर विभिन्न प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं। कई सारे ऐसे जीव हैं यहाँ पर जो कि देश विदेश से लाए गए हैं, और ये जू काफ़ी फेमस भी है। इसके अंदर चलेंगे अब हम और उन सभी वाइल्ड एनिमल्स को देखेंगे। चिड़ियाघर में प्रवेश करने का शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का, और अगर आपके साथ बच्चे हैं जिनकी उम्र है 5 साल से लेकर 12 साल की, तो उनका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ का। जू का ओपनिंग टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक का, और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दिन जू का अवकाश होता है। चिड़ियाघर को देखने की शुरुआत हम कर रहे हैं जिराफ के साथ, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा लैंड एनिमल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 18 फीट तक हो सकती है। जिराफ की लात इतनी मजबूत होती है कि वो एक बब्बर शेर को भी मार सकती है। जिराफ के बारे में एक स्पेशल फैक्ट यह है कि ये सबसे कम सोने वाला स्तनधारी जीव है, जो कि दिन भर में केवल 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के लिए ही सोता है।
ये है ब्लैक पैंथर, जिसे हम बघीरा के नाम से जानते हैं। कई लोग ब्लैक पैंथर को एक अलग स्पीशीज समझते हैं, एक अलग प्रजाति समझते हैं, लेकिन ये एक अलग प्रजाति नहीं है। ये एक लेपर्ड ही है, एक तेंदुआ ही है। लेकिन इसके काले रंग के पीछे कारण यह है कि इसके जेनेटिक्स में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से एक्सेसिव मेलानिन पिगमेंट इसकी बॉडी में आया है। इस वजह से ये काले रंग का नजर आता है। ब्लैक पैंथर बहुत रेयर है, यानी कि ये बहुत कम पाए जाते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो जेनेटिक बदलाव इनके अंदर आया है वो 10% से भी कम तेंदुओं में आता है। मैसूर के चिड़ियाघर में कई सारे तेंदुए हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि लेपर्ड्स, पैंथर्स, लेकिन कई लोग इन्हें चीता भी कह देते हैं, जो कि गलत है क्योंकि चीता एक अलग प्रजाति का जीव है, वो एक अलग स्पीशीज है। वो पैंथर या लेपर्ड नहीं है, वो एक अलग जीव है जिसे हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पैंथर को दिखाते हुए इनकी जो विशेषता है वो बताना चाहूँगा कि इनके शरीर पर जो ये काले काले निशान बने हुए हैं, इन्हें रोजेटर्स कहा जाता है, जो कि गुलाब की पंखुड़ियों के आकार के चिन्ह होते हैं, जो कि इनके पूरे शरीर पर बने होते हैं। इनकी एक स्पेशल खूबी होती है कि ये पेड़ पर बहुत आसानी से चढ़ सकते हैं और साथ ही अपने शिकार को पेड़ पर ले जा सकते हैं, जिससे कि दूसरे शिकारी उस तक पहुंच ना सके। लेपर्ड्स की एक औसत एज के बारे में बात करें, उम्र के बारे में बात करें, तो ये औसत 12 से 15 साल तक जीवित रहते हैं जंगल में। लेकिन अगर इन्हें केज में रखा जाए, चिड़ियाघर में रखा जाए और अच्छी केयर दी जाए तो ये लगभग 20 से 23 साल तक भी जी सकते हैं। ये छिपकर शिकार करते हैं और अच्छे तैराक होते हैं। इनकी दौड़ने की क्षमता के बारे में बात करें तो ये 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। ये है हिप्पोपोटामस, जिसे हिंदी में दरियाई घोड़ा कहा जाता है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि किस जानवर का पसीना लाल होता है तो इसका जवाब है हिप्पोपोटामस। ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ज़मीन पर रहने वाले स्तनधारी जीव हैं। इनमें एक एडल्ट मेल का वज़न होता है औसत 1500 से 3200 किलो तक का। ये है रेड नेक वेल्बी, जो कि एक प्रकार का छोटे साइज का कंगारू है। इनकी उम्र वाइल्ड में होती है लगभग 9 साल की, और अगर इन्हें पिंजरे में या फिर चिड़ियाघर में रखा जाए तो ये लगभग 15 साल तक जी सकते हैं। कंगारुओं की एक विशेषता होती है कि वह अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें फीड कराने के लिए अपने पेट में बने पाउच में रखते हैं। ये है इंडियन राइनो, जिन्हें एक सींग का गेंडा भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक रूप से कांजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि आसाम में स्थित है। इनकी उम्र होती है लगभग 35 से 40 साल की, और इतना भारी वजन होने के बावजूद ये लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं और अच्छे से स्विम भी कर सकते हैं। ये एक शाकाहारी जीव है, जो कि घास, पत्ते, फल फूल इत्यादि खाकर ही जीवन बिताते हैं। ये है हिमालयन ब्लैक बियर, जिनकी उम्र होती है लगभग 25 से 30 साल की। ये बहुत अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं, जो कि पेड़ पर बहुत आसानी से चढ़ सकते हैं। ये दूसरे भालुओं के कंपैरिजन में बहुत एग्रेसिव होते हैं, इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये है मीरकट, जो कि एक नेवला प्रजाति का जीव है, जो कि साउथ अफ्रीका के रेगिस्तान और ग्रासलैंड्स में पाया जाता है। इनकी जंगल में उम्र होती है लगभग 6 से 8 साल की, लेकिन अगर इन्हें चिड़ियाघर में प्रॉपर केयर के साथ रखा जाए तो इनकी उम्र होती है 12 से 14 साल की। अभी जो हम हाथी देख रहे हैं ये एक एशियाटिक एलिफेंट है, और अब जो हाथी हम देख रहे हैं ये एक अफ्रीकन एलिफेंट है। एशियाटिक एलिफेंट वो है जो कि भारत में हम नॉर्मली देखते हैं, और अफ्रीकन एलिफेंट वो है जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीकन हाथियों का साइज़ बड़ा होता है इंडियन हाथियों के कंपैरिजन में, और इनके कान भी अगर आप देखेंगे तो वो भी बड़े होते हैं भारतीय हाथियों के कंपैरिजन में।
ज़मीन पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा लैंड मैमल है अफ्रीकन एलिफेंट, जिनका वज़न लगभग 4000 किलो से 7500 किलो तक हो सकता है। इनकी उम्र होती है लगभग 60 से 70 साल की। ये है सेही, जिन्हें इंग्लिश में पॉर्क्यूपाइन कहा जाता है। इनके शरीर पर कई सारे कांटे होते हैं जो कि इनके डिफेंस के लिए काम करते हैं। चिड़ियाघर घूमने के लिए यहाँ कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक कार्ट भी चलती है, जिसकी सहायता भी आप ले सकते हैं। ये हैं इंडियन वुल्व्स, जिन्हें हिंदी में भेड़िया कहा जाता है। दिखने में तो ये कुत्तों के समान ही नजर आते हैं, लेकिन हैं ये भेड़िए। ये कार्निवोरस जीव हैं, यानी कि मांसाहारी जीव, जिनकी उम्र होती है जंगल में लगभग 8 से 13 साल की। और अगर इन्हें जू में या फिर पिंजरे में प्रॉपर केयर के साथ रखा जाए तो ये 15 से 16 साल तक भी जी सकते हैं। ये है स्लॉथ बियर, जो कि एक नॉर्मल भालू है। इससे पहले जो हमने भालू देखा था वो एक हिमालयन बियर था, जो कि हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक बड़े साइज का भालू था। लेकिन ये स्लॉथ बियर है, जो कि नॉर्मली जंगलों में पाया जाता है। ये है ज़ेब्रा, जो कि अफ्रीका में पाए जाने वाला एक यूनिक एनिमल है। इसके शरीर पर वाइट और ब्लैक कलर की कुछ इस तरह की पट्टियाँ होती हैं, जो कि इसे खास बनाती हैं। और इन्हीं पट्टियों के नाम पर रोड पर जो हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखते हैं, उनका नाम दिया गया है। ज़ेब्रा हॉर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी दौड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये 65 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं और इनकी किक बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि एक लायन या एक हाइना को इंजर्ड यानी कि घायल कर सकती हैं। ज़ेब्रा की औसत उम्र होती है लगभग 20 से 25 साल की। ये है 2 हॉर्न राइनो, जिन्हें 2 सींग का गेंडा कहा जाता है, जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन गेंडों की विजन पावर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन इनकी सूंघने की क्षमता यानी कि स्मेल करने की क्षमता और सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इनकी औसत उम्र होती है लगभग 35 से 40 साल की, लेकिन अगर इन्हें चिड़ियाघर में रखा जाए तो ये लगभग 50 साल तक भी जी सकते हैं। अभी मैंने इस बात पर कई बार जिक्र किया है कि जानवरों की ज़िंदगी चिड़ियाघर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जंगल। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जंगल में जानवरों को एक्सट्रीम वेदर का, एक्सट्रीम हैबिटेट का सामना करना होता है। उन्हें अपने खाने का इंतज़ाम खुद ही करना होता है, हर तरह के मौसम का सामना करना होता है। और अगर वो वहाँ बीमार भी हो जाएं तो उनका ख्याल रखने वाला, उनका ट्रीटमेंट करने वाला वहाँ कोई नहीं होता। इस वजह से जंगल में उनकी ज़िंदगी कम होती है। हालांकि जब बात करें कि चिड़ियाघर के बारे में, तो जानवरों का यहाँ प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा जाता है, उन्हें टाइम टू टाइम खाना दिया जाता है और अगर उन्हें किसी तरह की बीमारी है तो उसका भी इलाज किया जाता है। इस वजह से चिड़ियाघर में जानवरों की ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा होती है। ये है चीता, जो कि कुछ साल पहले तक भारत में नहीं पाए जाते थे, लेकिन अब इनका हैबिटेट कुछ ही टाइम पहले बनाना शुरू किया गया है कुन्नू नेशनल पार्क में, जहां अफ्रीका से चीता लाकर उन्हें यहां पर प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड किया जा रहा है और अब धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। चीता कैट फैमिली का मेंबर है, जिसके शरीर पर ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं। कई बार लोग तेंदुए को चीता बोलते हैं, लेकिन तेंदुआ चीता नहीं है। जो एक्चुअल चीता है वो ये है, जिसके शरीर पर ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं और इसका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पतला दुबला होता है एज़ कम्पेयर टू लेपर्ड और पैंथर। चीता की दौड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। इसकी एक्सेलरेशन पावर भी बहुत ज़बरदस्त है। ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 3 सेकंड के अंदर गेन कर लेता है, जो कि अधिकतर स्पोर्ट्स कार भी नहीं कर पाती। लेकिन ये अपनी टॉप स्पीड सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए ही मेंटेन कर सकता है, क्योंकि उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है और बहुत सारी हीट जनरेट होती है।
ये है गोरिल्ला जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये इंसानों से बहुत सिमिलैरिटी रखते हैं। इनका डीएनए 98 से 99% इंसानों से मिलता जुलता है। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंसानी साइन लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख लेते हैं और फैमिली बनाकर रहते हैं जिन्हें ट्रूप्स कहा जाता है। गोरिल्ला की औसत उम्र के बारे में बात करें तो ये जंगल में लगभग 35 से 40 साल के लिए जीते हैं और अगर इन्हें चिड़ियाघर में प्रॉपर केयर के साथ रखा जाए तो ये लगभग 50 साल भी जी सकते हैं। वैसे तो ये शाकाहारी होते हैं जो कि पत्तियाँ, फल फूल इत्यादि खाकर अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन कई बार ये इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं। लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, इनकी जो पावर होती है, वो इंसानों से लगभग 4 to 9 टाइम्स ज़्यादा होती है। ये हैं हिमाद्रियास बबून्स जो कि अफ्रीका में पाए जाने वाले बंदर हैं। इनकी डाइट ओमनिवोरस होती है, यानी कि ये फल सब्जियों के साथ साथ छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी खा लेते हैं। जंगल में इनकी उम्र होती है लगभग 25 से 30 साल की, लेकिन अगर इन्हें चिड़ियाघर में रखा जाए तो ये लगभग 30 से 35 साल तक भी जी सकते हैं। ये है लायन टेल्ड मंकी जिन्हें शेर पूंछ बंदर के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। ये है रिंग टेल लीमस जो कि सिर्फ मडगास्कर में पाए जाते हैं, जो कि एक आइलैंड है अफ्रीका के पास। इनकी एक खासियत है कि ये अपनी लंबी पूंछ का उपयोग संतुलन बनाने और समूह में संकेत देने के लिए करते हैं। इनकी उम्र होती है लगभग 16 से 20 साल की, लेकिन ये चिड़ियाघर में लगभग 25 से 27 साल तक भी जी सकते हैं। ये है एशियाटिक लायन जिन्हें बब्बर शेर या जंगल का राजा कहा जाता है। ये केवल भारत में पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क में, जहां पर ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। ये है रॉयल बंगाल टाइगर जिनकी सबसे ज़्यादा संख्या हमारे देश भारत में पाई जाती है। अगर पूरी दुनिया का परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 70 to 80% टाइगर हमारे देश भारत में हैं। और ये बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में टाइगर बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव है, जिसका वजन लायन से भी ज्यादा होता है। हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल है टाइगर। टाइगर जब गुर्राता है तो इसकी रोरिंग लगभग 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। इसकी उम्र के बारे में बात करें तो ये लगभग 10 से 15 साल की उम्र तक जीता है, लेकिन अगर इसे पिंजरे में चिड़ियाघर में प्रॉपर केयर के साथ रखा जाए तो ये लगभग 20 साल तक भी जी सकता है। इनके औसत वजन के बारे में बात करें तो एक मेल टाइगर लगभग 200 से 260 किलो तक हो सकता है, जबकि एक फीमेल टाइग्रेस लगभग 100 से 160 केजीज तक हो सकती है। टाइगर की बॉडी पर जो ये यूनिक ब्लैक स्ट्रैप्स होते हैं, जो काली धारियां होती हैं, वो बहुत यूनिक होती हैं, जो कि हर टाइगर में अलग अलग होती हैं और ये इन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करती हैं। ये है क्रोकोडाइल जिसे हिंदी में हम मगरमच्छ के नाम से जानते हैं, और ये है घड़ियाल। ये दोनों होने में तो रेप्टाइल है, रेंग कर चलने वाले जीव हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। जो क्रोकोडाइल होता है उसका मुंह चौड़ा होता है और जो घड़ियाल होता है उसका मुंह थूतन नुमा पतला होता है। क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छों की एक विशेषता होती है कि इनके मुंह में लगभग 60 से 70 दांत होते हैं, और जब भी इनका एक दांत गिरता है या टूट जाता है तो उस स्थान पर दूसरा नया दांत आ जाता है, और ऐसी प्रक्रिया पूरी जिंदगी भर चलती है। अब मैसूर जू के स्नेक हाउस में हम आ चुके हैं, जहां सबसे पहले जो सांप हम देखने जा रहे हैं ये है ग्रीन एनाकोंडा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। यह मुख्यतः साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसका वजन लगभग 200 किलो तक हो सकता है। इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 फीट की हो सकती है। इनकी उम्र होती है लगभग 15 से 25 साल की, और इनके बारे में खास बात है कि इनके अंदर जो फीमेल्स होती हैं वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मेल्स।
ग्रीन एनाकोंडा जहरीले नहीं होते, इनके अंदर पॉइजन नहीं होता। ये अपने शिकार को चारों ओर से दबाकर मारते हैं और जब वो शिकार मर जाता है तो ये उसे पूरा का पूरा निगल लेते हैं। ये है किंग कोबरा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। ये है ओरिएंटल रेड स्नेक, जिन्हें धामन सांप के नाम से जाना जाता है। ये बिना जहर वाले सांप हैं जो कि खेतों में पाए जाते हैं। ये है ग्रीन वाइन स्नेक, जो कि हरे कलर के सांप हैं। ये इतने ज़्यादा जहरीले नहीं होते कि इनके काटने से एक ह्यूमन की डेथ हो सके, लेकिन ये फिर भी जहरीले होते हैं। ये है ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक, जिन्हें उड़ने वाला सांप भी कहा जाता है। ये है सांभर डियर, जिन्हें एशिया का सबसे बड़ा हिरन कहा जाता है। इनमें जो मेल्स होते हैं उनका वजन लगभग 250 से 300 किलो तक हो सकता है। ये है हिमालयन गोरल, जो कि एक प्रकार की पहाड़ी बकरी है। अब आ चुका है ब्लू बुल का एनक्लोजर, जिन्हें हिंदी में नील गाय और लोकल लैंग्वेज में रोजड़ा भी कहा जाता है। ये है इंडियन हॉक डियर, जो कि छोटे साइज़ के हिरन होते हैं। इनमें मेल्स का वज़न होता है लगभग 30 से 50 किलो का। इनका नाम हॉक डियर इस वजह से है क्योंकि जंगल में जब भी अलार्म कॉल होती है, जब भी टाइगर या लेपर्ड का मूवमेंट जंगल में होता है, तो ये अपने सिर को वाइल्ड पिग की तरह नीचे करके दौड़ते हैं। इस वजह से इन्हें हॉक डियर कहा जाता है। ये है बारहसिंगा, जिन्हें स्वैम्प डियर भी कहा जाता है क्योंकि ये दलदल में रहना पसंद करते हैं। अक्सर लोग सांबर डियर को बारहसिंगा बोल देते हैं, लेकिन बारहसिंगा एक अलग स्पीशीज़ है जिसकी उम्र होती है लगभग 18 से 20 साल की। इनमें मेल्स के सिर पर एंटीलर्स होते हैं यानी कि सींग होते हैं, और फीमेल्स के सिर पर सींग यानी कि एंटीलर्स नहीं होते। मेल बारहसिंगा फीमेल के साथ मीटिंग के लिए कई बार फाइट करते हैं, जिसमें वे घायल भी हो जाते हैं। ये है ब्लैक बग, जिन्हें हिंदी में कृष्ण मृग भी कहा जाता है। इनके सींग बहुत स्पेशल होते हैं जो कि इनके लिए डिफेंस के लिए काम करते हैं। ये है इंडियन गौर, जिन्हें कई लोग बाइसन भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इंडियन गौर ही हैं। इनमें मेल्स का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। अब मैसूर ज़ू में हम आ चुके हैं बर्ड्स एनक्लोजर्स के पास में, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। इस चिड़ियाघर में इतने ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स होने का एक प्रमुख कारण है क्योंकि यहाँ के जो महाराजा थे श्री चाम राजेंद्र, उन्हें जानवरों से बहुत लगाव था। तो जब भी वो विदेश यात्रा के लिए जाया करते थे तो वहाँ से अलग अलग प्रजाति के वाइल्ड एनिमल्स लाया करते थे। तो ये था बंडीपुर नेशनल पार्क और मैसूर ज़ू, जिसे हमने एक्सप्लोर किया था। लेकिन मैसूर में और भी कई सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें भी आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने मैसूर टूर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें हमने सभी स्थानों को अच्छे से दर्शाया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक हमने आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।